द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को शेयर मार्केट की बाइबल कहा जाता है। ये बुक सबसे पहले 1949 में पब्लिश हुई। ये तो आप जानते ही होंगे कि अधिकतर लोग शेयर मार्केट से डरते हैं, जबकि शेयर मार्केट अमीर बनने का एक बहुत दमदार माध्यम है। दुनिया में किसी भी अमीर आदमी के बारे में जान ले, आपको पता चल जाएगा कि वो बहुत ज्यादा अमीर तभी बने जब शेयर मार्केट में उनकी एंट्री हुई। इसलिए शेयर मार्केट को इग्नोर ना करें। ये बहुत सा पैसा तेजी से बनाने का बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर अधिकतर लोगों को शेयर मार्केट में नुकसान क्यों होता है? नुकसान क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। उनके बारे में इस बुक में बात करेंगे, लेकिन सबसे आम कारण ये है कि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले स्टडी नहीं करते। अगर हमें 10,000 का मोबाइल लेना है तो हम बहुत सारे मोबाइल देखते हैं, उनके रिव्यू देखते हैं, दोस्तों से पूछते हैं। वहीं शेयर मार्केट में लोग लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे और फालतू लोगों की देखा देखी में कर देते हैं। इसी कारण शेयर मार्केट में अधिकतर लोगों को नुकसान होता है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक शेयर मार्केट के आपके सारे डाउट को क्लियर कर देगी, लेकिन इस बुक के साथ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बुक केवल अंग्रेजी में ही है और 623 पेजों के साथ इसे पढ़ना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। एफर्टलेस जीके की टीम ने इस बुक पर हिंदी में नोट्स बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। वैसे इस बुक में अमेरिकी शेयर मार्केट के एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम आपको भारतीय शेयर मार्केट के एग्जाम्पल से इसे सरल भाषा में आपको समझाएं। अगर आप इन्वेस्टिंग और शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, साथ ही आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आपको ये बुक जरूर खरीदनी चाहिए। इस बुक का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की स्टॉक मार्केट पर लिखी गई सबसे बेहतरीन बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की ये सीरीज। वॉरेन बफे एक ऐसा नाम है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हो या नहीं, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल वॉरेन बफे एक ऐसा नाम है जो आपने जरूर सुना होगा। स्टॉक मार्केट से कोई कितना कमा सकता है और कितना अमीर बन सकता है, इसे वॉरेन बफे के एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। साल 2018 में वॉरेन बफे का कुल नेट वर्थ करीब 81 बिलियन यूएस डॉलर है और 1 बिलियन यूएस डॉलर में लगभग 6 करोड़ 50 लाख भारतीय रुपए होते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं? वॉरेन बफे ने अपनी शुरुआत केवल 5,000 रुपए से की थी और सबसे मजेदार बात ये है कि उन्होंने इतना सारा पैसा और दौलत केवल इन्वेस्टिंग के जरिए बनाया है। वॉरेन बफे अपनी सफलता का श्रेय केवल एक इंसान को देते हैं, वो है बेंजामिन ग्राहम, जिन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक लिखी है। तो शुरुआत इस महान इन्वेस्टर के विचारों से ही करते हैं, जिनकी जिंदगी केवल इस बुक ने बदल दी। वॉरेन बफे कहते हैं, मैंने 1950 में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक का पहला एडिशन पढ़ा जब मैं 19 साल का था। ये इन्वेस्ट के बारे में अब तक की सबसे अच्छी किताब थी। मुझे अभी भी लगता है कि ये इन्वेस्टिंग पर लिखी गई सबसे अच्छी किताब है। इन्वेस्टिंग में सफल होने के लिए बहुत ज्यादा आईक्यू की जरूरत नहीं है, बस सही डिसीजन और अपने इमोशनल डिसिप्लिन को कंट्रोल करने की जरूरत है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक आपको सही डिसीजन लेने और इमोशनल डिसिप्लिन के बारे में अच्छे से बताती है। अगर आप बेंजामिन ग्राहम के रूल्स और बिजनेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और स्पेशली चैप्टर 8 और 20 को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट में नुकसान नहीं उठाना होगा। आप शेयर मार्केट में जो भी फायदा प्राप्त करते हैं, वो सब आपके प्रयास और बुद्धि का रिजल्ट है, जो आप अपनी इन्वेस्टिंग पर लागू करते हैं। गलत जानकारी और मूर्खतापूर्ण बिहेवियर की जगह ग्राहम को फॉलो करें और आपको निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा। वॉरेन बफे बेंजामिन ग्राहम को एक टीचर और ऑथर से ज्यादा मानते हैं। वॉरेन बफे मानते हैं कि उनकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर बेंजामिन ग्राहम का ही पड़ा है। बेंजामिन ग्राहम कौन थे और हमें उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? ग्राहम दुनिया के न केवल बेस्ट इन्वेस्टर्स में से एक थे, इसके अलावा वे प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट थिंकर भी थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट को प्रैक्टिकल तरीकों से समझाया है। बेंजामिन ग्राहम के पहले मनी मैनेजर्स अनुमान, गेस वर्क और ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करते थे जैसे इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस हो। ग्राहम के 1934 में आई सिक्योरिटी एनालिसिस बुक ने इन्वेस्टिंग के पुराने घिसे पिटे तरीकों को छोड़कर नए मॉडर्न प्रोफेशन में चेंज कर दिया। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहली बुक है जिसने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए इमोशनल फ्रेमवर्क और एनालिटिकल टूल्स के बारे में बताया, जो कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। बेंजामिन ग्राहम का जन्म 1894 में लंदन में हुआ था। कुछ टाइम बाद उनका परिवार न्यूयॉर्क आ गया। 1903 में बेंजामिन ग्राहम के पिता का निधन हो गया और उनका परिवार गरीबी में रहने लगा। तब ग्राहम की मां ने अपने घर को बोर्डिंग हाउस बना दिया, जिससे उन्हें कुछ किराया मिलने लगा। बेंजामिन ग्राहम की मां ने कुछ पैसे उधार लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, लेकिन 1907 में मार्केट क्रैश होने के कारण उनके सारे पैसे डूब गए। ग्राहम को ये बहुत बुरा लगा और इस चीज को उन्होंने अब पूरी जिंदगी याद रखा। ग्राहम को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिलने लगी। 1914 में ग्राहम ने ग्रेजुएशन किया
ग्राहम को फाइनल सेमेस्टर में ही यूनिवर्सिटी के 3 डिपार्टमेंट इंग्लिश, फिलोसफी और मैथमेटिक्स की फैकल्टी के लिए ऑफर आ गए। उस टाइम उनकी एज केवल 20 साल थी। एकेडमिया में जाने के बजाय ग्राहम ने वॉल स्ट्रीट में बॉन्ड ट्रेडिंग फर्म में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन कर ली। जल्दी वे एक एनालिस्ट बन गए और फिर उसी फर्म में पार्टनर बन गए। जल्दी ग्राहम स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक्स चुनने में मास्टर हो गए। ग्राहम ने अपना म्यूचुअल फंड ग्राहम न्यूमैन क्रॉप के नाम से शुरू किया, जो वॉल स्ट्रीट की हिस्ट्री में लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड साबित हुआ। ग्राहम की स्टॉक मार्केट में सक्सेस में उनके कॉमन सेंस और एक्सपीरियंस के अलावा कुछ कोर प्रिंसिपल्स भी थे जो उन्होंने डेवलप किए थे, जो आज भी उतने ही रिलायबल है जितने कि उस टाइम थे। ये कोर प्रिंसिपल्स इस प्रकार हैं। प्रिंसिपल 1, एक स्टॉक केवल टिकर सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक ब्लिप नहीं है। ये एक बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू कंपनी की स्थिति और उसके बिजनेस पर डिपेंड करती है, न कि शेयर मार्केट के भाव पर। यानी ग्राहम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में पार्टनर बन जाते हैं। अब कंपनी के प्रॉफिट और लॉस दोनों में आप हिस्सेदार हैं। साथ ही किसी कंपनी के काम को केवल उसके शेयर की कीमत से नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि शेयर मार्केट में भाव कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप ये सोचें कि आप कंपनी के पार्टनर बनने जा रहे हैं, और अगर पार्टनर बनना है तो आप किसी खराब कंपनी के पार्टनर बनना तो पसंद नहीं करेंगे। साथ ही शेयर को खरीदते समय कंपनी और उसके बिजनेस पर ध्यान दें, ना कि शेयर की कीमत पर। अधिकतर लोग बिना सोचे समझे ऐसे शेयर खरीदते हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्हें कंपनी और उसके काम से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए अधिकतर लोगों को शेयर मार्केट में नुकसान होता है। प्रिंसिपल 2, स्टॉक मार्केट एक पेंडुलम की तरह है, जो कि बहुत सारी उम्मीदों और बेमतलब की निराशाओं के बीच झूलता रहता है। बुद्धिमान निवेशक वो है जो उम्मीदों में शेयर बेचता है जब स्टॉक्स बहुत महंगे होते हैं, और निराशा में शेयर खरीदता है जब स्टॉक्स बहुत सस्ता होता है। यानी ग्राहम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि शेयर मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे ही स्टॉक मार्केट में कोई अच्छी खबर आती है तो स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाता है, वहीं थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज में स्टॉक मार्केट नीचे चला जाता है। यहाँ बुद्धिमान निवेशक शेयर तब खरीदता है जब अधिकतर लोग डर के कारण एक अच्छे स्टॉक को बेच रहे होते हैं, और स्टॉक बेचता तब है जब अच्छा टाइम चल रहा है और स्टॉक के भाव अच्छे चल रहे हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। 2015 में एक खबर चली कि मैगी में लेड और MSG जैसे खतरनाक तत्व मिले हैं जो सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया ने मैगी के कई पैकेट बाजार से वापस ले लिए। इससे कंपनी के शेयर को बहुत नुकसान हुआ और कंपनी के एक शेयर की कीमत जो करीब 7,000 रुपए थी, सीधे कुछ दिनों में ही 5,000 रुपए पर आ गई। यहाँ कंपनी के केवल एक प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम हुई थी, बाकी कंपनी की स्थिति में कोई चेंज नहीं हुआ था। ये निराशा का टाइम था और कंपनी के शेयर नीचे आ गए। कुछ टाइम बाद मैगी दोबारा से मार्केट में आ गया और अभी अक्टूबर 2018 में नेस्ले इंडिया के एक शेयर की कीमत करीब 9,000 से 10,000 के बीच है। यहाँ हम आपको किसी कंपनी विशेष के शेयर को खरीदने की राय नहीं दे रहे हैं, बस हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जब Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी मॉल में कोई सेल लगती है तो हम सामान खरीदते हैं। उसी तरह शेयर मार्केट में भी सेल का इंतजार करें। जब शेयर के भाव नीचे हो तब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, जबकि होता हमेशा इसके उल्टा है। जैसे ही शेयर मार्केट गिरता है लोग दूर भागते हैं, और जब शेयर मार्केट ऊपर होता है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर बोलते हैं कि शेयर मार्केट में तो नुकसान होता है। प्रिंसिपल 3 है, किसी स्टॉक में आप कितना अधिक फायदा कमाते हो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने उसे कितने में खरीदा है। अगर आप किसी शेयर को महंगी कीमत पर खरीदते हैं तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। इसे सरल भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि बुद्धिमान निवेशक किसी शेयर को बेचते टाइम असली मुनाफा नहीं कमाता, वो असली मुनाफा उसे खरीदते टाइम कमाता है। वो इंतजार करता है कि शेयर की कीमत कम हो और फिर उसे खरीदे। इसे ज्यादा अच्छी तरह हमने पॉइंट 2 में समझा ही है। प्रिंसिपल 4 है, आप शेयर मार्केट में कितना भी केयरफुल रहें फिर भी एक रिस्क हमेशा बना रहता है, वो है गलत होने का रिस्क। इसलिए ग्राहम ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रिंसिपल दिया है, जिसके बारे में आगे के चैप्टर में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रिंसिपल कहता है कि कभी भी किसी स्टॉक को उसकी रियल वैल्यू से ज्यादा पर नहीं खरीदना चाहिए, चाहे आपको कोई स्टॉक कितना भी लुभावना लगे। शेयर मार्केट में बहुत केयरफुल रहने के बाद भी रिस्क किस तरह का रहता है, इसे सत्यम घोटाले के एग्जाम्पल से समझते हैं। सत्यम कंप्यूटर की स्थापना 1987 में हुई। 1992 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील हुई। इसके बाद ये BSE, NSE, NYSE में लिस्टेड हुई। कंपनी की स्थापना रामालिंगा राजू ने की थी। जब कंपनी घोटाले में फंसी तब 66 देशों में कंपनी का कारोबार फैला हुआ था
और इसमें करीब 53,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। सत्यम कंप्यूटर्स और रामालिंगा राजू ने बड़ी तेजी से कंप्यूटर सोल्यूशन के बाजार में जगह बनाई। सत्यम घोटाले को देश का अब तक का सबसे बड़ा ऑडिट फ्रॉड माना जाता है, जो 7 जनवरी 2009 को सामने आया था। इस कंपनी के संस्थापक और तत्कालीन चेयरमैन बी रामालिंगा राजू ने खुद माना कि उन्होंने काफी समय तक कंपनी के खातों में हेराफेरी की थी और वर्षों तक मुनाफा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया था। सेबी के मुताबिक फर्जीवाड़े के जरिए 6 करोड़ निवेशकों को सत्यम की कर्ता धर्ताओं ने करीब 7800 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। ये ऐसा फ्रॉड था जो एक दिन में नहीं हो सकता था। ये लंबे समय से चला आ रहा था, क्योंकि रामालिंगा राजू अपने ऑडिटरों की मदद से इसे कर रहे थे। घोटाले के सामने आने से पहले सत्यम भारत की आईटी कंपनियों में चौथे स्थान पर थी। घोटाले के सामने आने के बाद सत्यम भारत की सबसे कम वैल्यूएबल आईटी कंपनी बन गई। हालांकि बाद में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर्स का अधिग्रहण कर लिया। अब यहाँ निवेशक कितना भी समझदार हो, लेकिन कंपनी के ऑडिट में ही फ्रॉड है तो बेचारा निवेशक क्या कर सकता है। ये केवल एक उदाहरण है, ऐसा शेयर मार्केट में होता ही रहता है। हाल ही में नीरव मोदी का एग्जाम्पल ही लें, जिसके कारण देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक का शेयर औंधे मुंह गिर गया। अब यहाँ निवेशक को थोड़ी पता था कि बैंक में घोटाला चल रहा है, इसलिए ग्राहक की सलाह हमेशा याद रखें। शेयर मार्केट में कितना भी केयरफुल रहें, फिर भी रिस्क हमेशा बना रहता है। प्रिंसिपल 5 है, शेयर मार्केट में फाइनेंशियल सक्सेस की आप खुद हैं। अगर आप सोच समझकर धैर्य के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर मार्केट की बुरी से बुरी स्थिति में भी आप बचे रह सकते हैं। आप खुद का अनुशासन और साहस डेवलप करते हैं और फालतू लोगों की सलाह में नहीं पड़ते, जो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस में बाधा डालते हैं। अंत में आपकी इन्वेस्टमेंट बिहेवियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका खुद का बिहेवियर होता है। तो बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही इस बुक के रिव्यू को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। इस वीडियो का गोल है 5000 लाइक। पूरी उम्मीद है कि आप ये गोल पूरा कर ही देंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।